स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय बंधुओं, आज हम विचार क्रांति ही युग निर्माण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारा जो समय चल रहा है वो अद्भुत चल रहा है। भगवान बुद्ध एक समय विचार क्रांति अभियान का सूत्रपात किए, जिससे एशिया महादेश में दैवी वातावरण बना। उसी के उत्तरार्ध में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी ने विचार क्रांति अभियान का पुनः सूत्रपात किया। ऐसा इसीलिए कि आज जैसे जैसे युगांतर के समय की बदलाव आया, समस्या बढ़ा, जनसंख्या बढ़ा, सारी वस्तु स्थिति को देखते हुए ऐसा लगा कि कालांतर से जो सुधार होना चाहिए, जो निर्माण होना चाहिए, बहुत नगण्य सा दिखाई पड़ता है। मध्यकाल से अज्ञान का अंधकार, रूढ़िवाद का अंधकार में आज भी मनुष्य जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। आज आदमी भटका हुआ देवता है। गुरुदेव ने आज के मनुष्य को भटका हुआ देवता इसीलिए कहा कि आज मनुष्य सब चीज को मान रहा है, पर अपने आप को नहीं मान रहा है, अपने जीवन साधना को नहीं मान रहा है, अब अपने जीवन देवता को नहीं मान रहा है। जिस चीज का पूजा हम लोग को करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उस चीज का पूजा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ हम लोग कुछ बाह्य आडंबर में फंसे हुए हैं, या तो कहिए अज्ञान के अंधकार में फंसे हुए हैं। आइए इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव ने उस अज्ञान अंधकार से लड़ने के लिए, उस अविद्या से लड़ने के लिए हमारा धरती पर 2 चिट्ठियां अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना पत्रिका के रूप में ज्ञान गंगा की प्रवाह जन जन तक पहुंचाने की हम आपसे कामना कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं। अखंड ज्योति में पूर्ण रूप से अध्यात्म का विस्तार, अध्यात्म क्या है, क्या होना चाहिए, उसकी गौरव गरिमा को कैसे पहचानना चाहिए, वो हमारे जीवन में कैसे उतरना चाहिए अध्यात्म, उसका ज्ञान हम लोग को अपने अपने घरों में मंगाना चाहिए, और स्वयं तो पढ़ना ही चाहिए, बाल बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। एक युग निर्माण योजना है जो पारिवारिक और सामाजिक विकृति जितने भी है, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण का जो खामियां है, उसका सुधार हम कैसे करें, वो हमारे लिए एक अद्भुत ज्ञान का प्रसाद है, जिससे हमें घर में कम से कम महीना में एक बार जरूर मंगाना चाहिए, या निरंतर 12 महीना हम सब की जानकारी के लिए नियमित रूप से अपने घर परिवार में मंगाना चाहिए। आज हमारा घर परिवार दुखी है, अशांत है, उसका खास कारण है कि हमारे विचारों में निष्कृष्टता आ गया है।
उस विचारों में निष्कृष्टता आ गया है, उसी के सुधार के लिए हमारे गुरुदेव ने ये विद्या का विस्तार का अभियान, गायत्री विद्या विस्तार का अभियान चलाए और जन जन तक उसे हमें सब सुलभ कराने के लिए प्रज्ञापुत्र प्रज्ञापुत्री के रूप में एक तंत्र खड़ा कर दिए, गायत्री परिवार के रूप में। आज दुनिया जिस दिशा में जा रही है, किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा में जा रही है, आज दिखाई देता है कि अपने ही घर परिवार में एक अच्छा भाई दिखाई नहीं दे रहा है, एक अच्छा पति नहीं दिखाई दे रहा है। अपने ही घर के बेटा में देखिए, कोई इंजीनियर बन गया है तो अच्छा इंजीनियर नहीं बन रहा है, अच्छा डॉक्टर नहीं बन रहा है, अच्छा राजनेता नहीं बन रहा है। यानी विचारों से ऐसा निष्कृष्टता आ गई है जिससे हम सब पतन के कगार पर पहुंचे हुए हैं। देखा देखी आपाधापी वाला जीवन जी रहे हैं। किसी का एक गाड़ी है तो मेरा 2 गाड़ी कैसे हो जाए, किसी का एक बिल्डिंग है तो मुझे दो बिल्डिंग कैसे हो जाए। परंतु नीति से, नियम से, हमारी तैयारी से, हमारी लगन से, हमारी परिश्रम से उस तरह की सफलता मिले, उसकी कामना हम लोग नहीं करते। जैसे तैसे किसी का लूट खसोट करके, किसी को हथिया करके, अपना करके, यानी विचारों में ऐसा आ गया है कि आज क्या कहा जाए, आज गांव एक तरह से जल रहा है, पड़ोसी जल रहा है। क्योंकि आज के युग में ये लग रहा है कि वो कैसे खुश है, वो कैसे खुश है, हमसे ज्यादा खुशी कैसे है, बस हमसे ज्यादा बरकत कैसे है, हमसे ज्यादा प्रगति कैसे कर रहा है। मित्रों, आज हमें इस चीज को सुधारना चाहिए, इस चीज को बदलना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव ने छोटी बड़ी साहित्य से लेकर के गायत्री महाविज्ञान, जिन्होंने सारे विश्व के महापुरुषों को, वर्तमान के महापुरुषों को आह्वान किया है कि आप आइए और गायत्री महाविज्ञान में जो भगवान का संदेश है, नीत है, उसे आप लोग समझें, पढ़ें और जन जन तक इसे फैलाने का कोशिश करें। गायत्री महाविज्ञान में वह विद्या है, वह संपत्ति है, वह धरोहर है जो आज हम लोग का स्थायी धरोहर है, वो ज्ञान का धरोहर है, वो अविद्या का धरोहर है, जो अविद्या का नाश करने का धरोहर है, वह गायत्री महाविज्ञान में है, जिसको पढ़ने से हमारा जीवन का कायाकल्प होता है। उसी क्रम में गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण, वेदों का दिव्य संदेश, वेदों का भाष्य, ये सारे हम सबको सर्वसुलभ कराए कि आज विचारों को सही करना है। जिस स्तर के व्यक्ति हैं उस स्तर का उन्होंने पुस्तक तैयार किया, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, भविष्यवक्ता हो, कलाकार हो, साहित्यकार हो, सभी के अंदर में विचारों की उत्कृष्टता के लिए सभी के अनुरूप साहित्य का सृजन किए। ऐसा दिव्य महाकाल के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, वंदनीय माता जी, जिसे हमें विचार क्रांति अभियान का सृजता कहा गया है। वर्तमान में भगवान बुद्ध के बाद में सारे विश्व के तंत्र को बदलने की, सारे विश्व की भाषा एक करने की, सारे विश्व की संस्कृति एक करने की, सारे विश्व की कानून एक करने की उन्होंने प्रण ठाना है और हम सबका अगुवाई करना है। हम सबका पिछले आपको वीडियो में मैंने बताया है, समयदान ही युग धर्म, यानी समयदान हम लोग इसी क्षेत्र में करें, समयदान इस क्षेत्र में करेंगे हम लोग धन्य हो जाएंगे। जैसे कभी भगवान राम के जमाने में गिद्ध गिलहरी धन्य हो गए, कृष्ण के जमाने में गोप गोपी ग्वाल बाल धन्य हो गए, गांधी के जमाने में सत्याग्रही धन्य हो गए, बुद्ध के जमाने में परिव्राजक धन्य हो गए, चीवरधारी धन्य हो गए, और इस जमाने में प्रज्ञापुत्र प्रज्ञापुत्री के रूप में आज हम सबको एक प्रामाणिक स्वयंसेवी जीवन जीना चाहिए और जीवन देवता की साधना आराधना करनी चाहिए। हम अपने जीवन की भटकाव न करें, जिस शरीर को परमात्मा ने बनाया है इसको हम लोग पूजा करें।
जिसको हम आपने बनाया है उसी पूजा में नहीं लिपटे रह जाएं, बल्कि जिसको परमात्मा ने बनाया है हम जैसे शरीर के रूप में, और हम लोग जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवता के रूप में सभी का रास्ता दें, सभी को प्रकाश दें, सभी को खुशी बांटें, सभी को सम्मान दें। इसी के लिए विचार क्रांति अभियान का सूत्रपात गुरुदेव ने कहा, आज कहीं कोई कमी नहीं हमारे पास में। जो पहले पूर्वज कम पैसे में सुखी रहते थे, कम जमीन में आनंदित रहते थे और कम सुविधा में बहुत शांति से रहते थे, वह आज हमारे पास नहीं है। उस समय के पूर्वज देखने आए तो आज देख करके हम लोग को चकित हो जाएंगे कि आज के जमाना में आज किसी के पास कोई कमी नहीं है। 2 गाड़ी है, 4 गाड़ी है, बंगला है, 10 बंगला है, लेकिन आज आदमी दुखी और परेशान हमसे भी ज्यादा है। उसका खास कारण क्या है कि हमारी बुद्धि में निष्कृष्टता आ गया है, सद्बुद्धि का लोप हो गया है और दुर्बुद्धि का प्रादुर्भाव हो गया है। आज सारे राक्षस जो पहले आते थे अघासुर बघासुर के रूप में, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में, आज का राक्षस आ गया है दुर्बुद्धि के रूप में। आज दुर्बुद्धि को समाप्त करना है तो आइए हम इस विचार क्रांति अभियान में शामिल हो जाएं, परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक पे पढ़ें और सत्संगति अपनाएं। आस पास के पड़ोस में जितने भी लोग हैं उसको भी सही संगठन के साथ जोड़ें, सबको प्रकाश दें। आपके ज्ञान से, आपकी श्रद्धा से, आपका विश्वास से किसी का जीवन बदल जाता है, किसी का सुधर जाता है, किसी के प्रकाश आ जाता है, किसी का आनंद आ जाता है। कोई आदमी जो असंतोषी हैं, भटके हुए हैं, उनको सही रास्ता मिल जाता है। आज बहुत सारे भटकाव अविद्या है, उसी को नाश करने के लिए विचार क्रांति अभियान का जो संकल्प है उसको हम लोग पूरा करें। अखंड ज्योति युग निर्माण योजना हम लोग घर घर में पहुंचाएं और गुरुदेव का छोटी बड़ी 3200 वर्ष ग्रंथ गुरुदेव ने लिखा, सभी समस्याओं के समाधान पर लिखा, अद्भुत अलौकिक विद्या लिखा, वांग्मय शब्द लिखा, एक एक शब्द सबके निर्माण के लिए लिखा। आइए हम उस सब विद्या गायत्री परिवार के द्वारा जहाँ भी मिले, जैसे भी मिले, हम लोग अपनाएं और अच्छी अच्छी ग्रंथ हम लोग पढ़ें और अपने आप में खुशी रहें और हम एक दूसरे के लिए जिए और स्वर्गीय वातावरण बनाएं। आज आदमी इतना परेशान है कि 8 कोर्ट कचहरी आज सब भरा पड़ा है। क्यों? भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, गोतनी गोतनी में लड़ाई हो रहा है, पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई हो रहा है। जहां गांव यानी शांति का केंद्र माना जाता था, वहीं आज गांव यानी आग जैसा जल रहा है। मित्रों, इस गांव को, इस पारिवारिक जीवन को आज बचाने की समय आ गया है, समाज को सुधारने का समय आया है। उसके लिए हम लोग तत्पर हो जाएं और भगवान का काम करने के निमित्त जैसे अपना जीवन में ध्यान रखते हैं, उठने बैठने सोने खाने, उसका एक अंश में हम लोग 1 घंटा आधा घंटा समाज के लिए, परमार्थ के लिए अवश्य समय निकालें, विचार क्रांति के लिए समय निकालें। हमारा विचार परिवर्तन हो जाएगा, दूसरों को भी होगा। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अपना सुधार संसार के सबसे बड़ी सेवा है। आप दूसरा को बदल नहीं सकते, दूसरा को सुधार नहीं कर सकते, कम से कम अपने आप को तो बदल सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं। यही संसार का सबसे बड़ी उपलब्धि होगा। यदि आप सुधर गए तो आपका परिवार सुधर जाएगा, आपसे जुड़ा समाज सुधर जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपके अंदर में अद्भुत शांति आ जाएगा। इसीलिए माताओं बहनों भाइयों, विचार क्रांति, विचार ही हमारे अंदर में सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी धरोहर है। उसको सही किया जाए और तब जीवन में आनंद मिलेगा और सुख शांति मिलेगा। धन्यवाद।